बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके नरगिसी कोफ्ते टूट जाते हैं या बिल्कुल खिल जाते हैं या कभी ऐसा होता है कि बहुत सख्त हो जाते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसकी मदद से आप बआसानी बहुत परफेक्ट तरीके से नरगिसी कोफ्ते तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब बेसन ले लिया है और अब मैं इसे धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए भून लूँगी। अगर आपके पास भुने हुए चने हों तो आप वो इस्तेमाल कर लीजिए और अगर ना मौजूद हों तो मेरी तरह बेसन इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन पहले इसे भून लीजिए क्योंकि ये कच्चा होता है। तो फ्रेंड्स, बेसन भुन गया है, चलिए अब हम नेक्स्ट तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने बीफ का कीमा लिया है 1 किलो। ये बारीक पिसा हुआ कीमा है। इसे कम से कम 3 बार मशीन से ज़रूर निकलवाएं। हरी मिर्चें ली हैं 5 से 6 अदद और इन्हें मैंने मोटा काट लिया है। नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है मैंने मोटी कटी हुई। ये बेसन है भुना हुआ जो मैंने अभी आपको भून कर दिखाया था। बेसन डालने से कोफ्तों की बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप ना डालना चाहें तो इसकी जगह अंडा भी डाल सकते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए हमें इतने ही मसाले दरकार होंगे, बाकी के मसाले मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। अब हम पहले हरी मिर्चों और प्याज को चॉपर में डालकर अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर मौजूद ना हो तो आप हाथ से भी फाइन चॉप कर सकते हैं। चॉपर इस्तेमाल करने से काम झटपट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। अब मैं इसमें ये कीमा ऐड कर दूंगी और साथ ही बाकी के तमाम मसाले भी ऐड करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। कोफ्तों का कीमा पिसवाते हुए आप हमेशा इसे 3 बार मशीन से निकलवाएं और बिल्कुल भी रूखा कीमा मत इस्तेमाल करें। इसमें थोड़ी सी चर्बी भी डलवा लें, तभी कोफ्ते अच्छे और जूसी बनेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि कसाब इसे 2 बार से ज़्यादा निकाल कर नहीं देते, तो कोई बात नहीं, आप इसे घर पर एक दफ़ा सिल पर पीस लीजिए। कीमे को हल्का सा मिक्स करने के बाद आप इसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड कर दीजिए। ये कोफ्तों को बहुत अच्छा सा टेक्सचर भी देगा और इसमें अच्छी सी शाइन भी आ जाएगी। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मसल कर हाथ से 4 से 5 मिनट के लिए मिक्स कर दूंगी। इसकी मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी कोफ्ते उतने ही अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे तरीके से मिक्स हुआ है, बिल्कुल एक जान हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए था। अक्सर लोग इसी स्टेप में गलती कर देते हैं, इसी वजह से उनके कोफ्ते टूट जाते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। ये मैंने 5 अंडे लिए हैं और अब मैं इन्हें हार्ड बॉयल कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक कटोरी में पानी ले लिया है और हाथों को अच्छे तरीके से गीला कर लिया है। अब मैं ये कीमे का मिक्सचर हाथ में लूँगी इस तरीके से और इसे अच्छे तरीके से दबाते हुए एक जान कर लूँगी। अब शुरू होते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप्स। अगर आप इन सब स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके कोफ्ते भी बहुत अच्छे और एक जान बनेंगे। ये देखिए, आपने इस तरीके से इसे दबाते हुए हल्का हल्का बड़ा करते जाना है। ये देखिए, कम से कम इतना बड़ा हो कि अंडा पूरा इसमें कवर हो जाए। ये स्टेप्स आपने बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करने हैं जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसे दबाते हुए बंद कर लेना है और फिर हल्के हाथ से इसे गोल घुमाते हुए इसको शेप दे लेनी है। ख्याल रहे कि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स ना रहे। अगर एक भी क्रैक रह गया तो वहीं से हमारा कोफ्ता खिल जाएगा। ये देखिए, ये स्टेप आपने बहुत एहतियात और ध्यान से करना है। तो ये देखिए, एक कोफ्ता रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैं बाकी के कोफ्ते भी रेडी कर लूँगी। 1 किलो कीमे में 5 कोफ्ते बड़े तैयार हुए हैं और 7 कोफ्ते छोटे। अगर आप सारे अंडे वाले बनाना चाहें तो 1 किलो में 7 से 8 तैयार हो जाएंगे। सालन बनाने के लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और इन्हें मोटा काटकर ग्राइंडर में डाल दिया है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। अब मैं इसमें हाफ गिलास पानी ऐड करूँगी और इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, बिल्कुल फाइन पेस्ट बन जाने तक। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कढ़ाई ले ली है, गैस को ऑन कर दिया और इसमें 1 कप के करीब ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि हमने पहले इसमें कोफ्ते भी फ्राई करने हैं। याद रहे, आपने इन्हें बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं फ्राई करना वरना ये कच्चे रह जाएंगे। और सेकंड, आपने इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना वरना ये टूट जाएंगे। कुछ लोग यही गलती करते हैं। आपने इसे ऐसे हिलाते हुए अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, कोफ्ते फ्राई हो गए हैं और ये देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। अब मैं इन्हें निकाल कर साइड पर रख दूंगी। ये बाकी बचे हुए ऑयल में मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है और इसे 1 मिनट के लिए मिक्स करने के बाद इसमें अपना तैयार किया हुआ मिक्सर ऐड कर दूंगी। अब मैं इसे तेज़ आंच पर उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कि ये अच्छे तरीके से भून ना जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट के बाद ये कितने अच्छे तरीके से भून गया है और आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छा और दानेदार बना है। बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए था। मसाला आप जितने अच्छे तरीके से भूनेंगे उतनी ही अच्छी ग्रेवी बनेगी। अब इस स्टेज पर हम इसमें फ्राई किए हुए कोफ्ते ऐड कर देंगे और इसे भी 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे, लेकिन चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। तो फ्रेंड्स, कोफ्ते हमारे भून गए हैं। अब मैं इसमें 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर दूंगी और अगर आप ज़्यादा शोरबा पसंद करते हो तो बेशक 4 गिलास पानी ऐड कर लीजिए क्योंकि अभी इसने पकना भी है।
अब मैं इसे मिक्स करके ढक्कन ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख दूंगी। अब मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स ये देखिए शोरबा कितने अच्छे तरीके से बन गया है और कोफ्ते भी किस कदर सॉफ्ट लग रहे हैं। अब इस स्टेज पर मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून और इसे बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करके 1 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए 1 मिनट के बाद कोफ्ते रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको इसे काट कर दिखाती हूँ कि ये कैसे तैयार हुए हैं। ये देखिए किस कदर सॉफ्ट हैं लेकिन फिर भी टूटे नहीं, क्योंकि हमने तमाम स्टेप्स बहुत अच्छे से फॉलो किए हैं। अब मैं आपको इसे टेस्ट करके बताती हूँ। ये देखिए किस कदर जूसी लग रहे हैं और टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे बने हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।